सैलरीड में जो लोअर स्लैब आपने की है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपने 6 से 12 को 1,000 रुपया महीना कर दिया। आइडियली आपकी बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपया महीना होनी चाहिए, क्योंकि ये अब गरीब लोग हैं, इनकी सर्वाइवल मुश्किल है, किराए का घर, बिजली के बिल, हार्डली फाइंड एनी मनी टू रन देयर किचन, तो उनके ऊपर 1,000 रुपया भी बोझ होता है। लेकिन आपकी मैक्सिमम अभी भी सैलरी के लिए 38 के ऊपर ही जाती है, वो तो नीचे नहीं रहती। इट्स टू मच, टू हाई। हाँ देखिए, उस पर भी हमने उसमें थोड़ा सा सरचार्ज की एक सिग्नल दिया है, एक सिग्नल दिया। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ कि, लेकिन देखिए मैं जब से पहले प्राइवेट सेक्टर में था और अब हुकूमत में हूँ, एक चीज़ मैं हमेशा ये कहता, जो एक चीज़ ऊपर चली वो कभी नीचे नहीं आएगी। लेकिन ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा सा ये अप्रिशिएट करें कि हमने सिग्नल दिया है, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू से इज दिस इनफ, द आंसर इज नो, बिकॉज आई विल नॉट से, बट इट्स अ सिग्नल दैट वी वांट टू मूव इन दैट डायरेक्शन। सर 2 सालों में आपकी या फाइनेंस मिनिस्टर में एक सक्सेस कह सकता हूँ कि आपने एब्सोल्यूट टैक्स नंबर में सब्सटेंशियल इंक्रीज हासिल कर लिए। इस साल आप टैक्स टारगेट हासिल नहीं कर सके जो बजट में आपने अनाउंस किया था, उससे आप 1,000 अरब के करीब कम है जो ओरिजिनली बजट में पूरी थी, बट स्टिल मैसिव ग्रोथ है जो आपने ली है। लेकिन आपने ये मैसिव ग्रोथ ली है लो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। 2-2.5% की आपकी ग्रोथ है, हाई इन्फ्लेशन। पहले तो 2 साल 40% थी, अभी इस साल तो कम आ गई है। तो आप ये सोचें कि उस लोअर मिडिल इनकम क्लास का क्या हाल हुआ होगा, क्रश्ड होगी वो तो सारी। नहीं देखिए, वो हमने दोनों चीज़ों की कोशिश की है ना, कि इसमें जो जितनी मैक्सिमम हम रिलीफ दे सकते थे उनकी स्लैब्स को उसमें रिलीफ देने की हमने इस दफ़ा कोशिश की है। इज़ दैट द इवेंचुअल एंड स्टेट? द आंसर इज़ नो। सो वी अंडरस्टैंड कि हमने उस साइड पे जाना है। और लेकिन मेरे साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपकी तवज्जुह से ये कहूँगा कि जो हम पिछले साल 2 साल से बात कर रहे हैं कि एवरीवन विल हैव टू स्टेप अप। देखिए कि ये जो चीज़ें होती हैं, वेदर इट्स ऑन द फॉर्मल सेक्टर या सैलरीड क्लास, क्वाइट फ्रैंकली इट्स लेड बाय ईज ऑफ कलेक्शन।